उससे पहले की स्थिति को देख लीजिए और उसके बाद की स्थिति को देख लीजिए। हम लोग बार बार जिस चीज की चर्चा करते थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मुहर लगा दी। आपने देखा होगा, जब भी हम लोग को अंशकालिक कहा जाता था कि ये पार्ट टाइम है, ये संविदा पे हैं, इन हमारे साथ, हमारे मान सम्मान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता था, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता था। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आज का जो दिन है, उत्तर प्रदेश के 25,000 अनुदेशक परिवार के लिए आज स्वर्णाक्षरों में आज का दिन सर लिखा जाएगा। क्योंकि जिन बातों की चर्चा हम लोग पिछले 8-9 वर्षों से कर रहे थे, मुझे याद है 2017 में अनुदेशकों का 17,000 पीएबी बोर्ड की बैठक से पास होता है। उसके पहले मैं थोड़ा और पीछे चलूं तो 9 मार्च 2017 को ईसी की एक बैठक होती है, जो बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है। और उस समय जहां तक मुझे ज्ञात है, राहुल भटनागर जी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हुआ करते थे, चीफ प्रिंसिपल हुआ करते थे, और उनके नेतृत्व में ईसी की बैठक हुई थी 9 मार्च 2017 को, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहते हैं, न्याय विभाग के अधिकारी भी रहते हैं, वित्त विभाग के अधिकारी भी रहते हैं। और उसमें ये बातें हुई कि अनुदेशकों का जो मानदेय 8,470 रुपया मिल रहा था, उसको बढ़ाकर 17,000 का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा गया। क्योंकि मैं इन बातों को इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज के दिन इन बातों का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। और उसके बाद इसी की बैठक से पास होकर वो पीएबी बोर्ड की बैठक में जाता है। चूंकि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, बाद में 2018 में इसका नाम बदलकर शिक्षा विभाग कर दिया गया। लेकिन चीजें वही रही, भले नाम बदल गया, पहले सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था, फिर समग्र शिक्षा अभियान हुआ, नाम में भले ही बदलाव हुआ लेकिन कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं हुआ। और आज जिन बातों का हम बार बार जिक्र करते थे कि माननीय, हम लोग बार बार इस बात को कहते थे कि हमें पार्ट टाइम कहा जाता है, लेकिन हम लोग अपने विद्यालय में, चाहे वो 8 से 2 का विद्यालय हो, चाहे 9 से 3 का विद्यालय हो, हम 9 से 3, 8 से 2 अपने विद्यालय में उन सारे कार्यों को करते हैं जो एक अध्यापक करता है। और आज बड़ी खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा, आज की माननीय सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की न्याय की अंतिम सीढ़ी है, उसने इस बात पर मुहर लगा दी कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक वो पार्ट टाइम नहीं है, वो फुल टाइम है। जिस बात को हम लोग अक्सर आपके डिबेट में या जहां भी मौका मिलता था वहां कहा करते थे। और बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि आप संविदा पर 1 साल से ज्यादा किसी को नहीं रख सकते हैं, और 1 साल से ज्यादा यदि किसी को आप संविदा पे रखते हैं तो उसकी स्थिति अस्थायी की ओर चली जाती है। और 10 वर्षों का जिक्र किया कि 10 वर्षों तक लगातार आप किसी को संविदा पे कार्य कर रहे हैं तो उसकी स्थिति पद के सापेक्ष अस्थायी व्यवस्था उन्होंने की बात की है। ये बड़ा, इस जो निर्णय आ गया है, इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम अनुदेशकों को पहला तो फुल टाइम माना, दूसरी बात इन्होंने कहा कि किसी अनुदेशक को आप निकाल बाहर नहीं कर सकते हैं कि आप उससे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल काम करा लिए और उसके बाद उसको छुट्टी कर दीजिए। नहीं, 1 साल यदि उसका हो गया तो आप किसी को निकाल बाहर नहीं कर सकते हैं। और आज इस पे मुहर लगाया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था को, हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस देश के संविधान को, हम धन्यवाद देना चाहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, और कि आज सत्य की जीत हुई,
और हम बार बार आपके चैनल पे कहते थे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। और आज इसको सिद्ध किया इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था ने। और आप देखिए शिक्षकों का जो सम्मान इस देश में है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखे होंगे 16 सितंबर को भी जब बहस हो रही थी, तो चाहे वो हमारे पंकज मित्तल सर रहे हो, चाहे प्रसन्ना बी वार्ले सर रहे हो, दोनों इस बात का जिक्र करते थे कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और विकसित भारत की बात करते थे। और आज आप उठाकर देख लीजिए, 46 पन्ने का जो आदेश है, इसमें शिक्षकों का क्या सम्मान है, अनुदेशकों का क्या सम्मान है। मैं उसी पर आता हूं विक्रम सिंह, मैं उसी पर आता हूं। 32 नंबर पॉइंट है 17 नंबर पेज पर, उसमें लिखा है कि राष्ट्र निर्माण की व्यापक कथा में ऊर्जा, आदर्शवाद,